स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद अमोनिया के अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं। मैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के लिए यहाँ पे लिखूंगा इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे किसके साथ जी, अमोनिया के साथ NH3। अमोनिया का एक मालिक्यूल जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा जी इथाइल ब्रोमाइड के साथ, ये रिएक्शन हम देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड है वो आपको पता है कि इसमें क्या होती है, पोलैरिटी होती है, यानी ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी क्या होगा कि कार्बन ब्रोमीन का जो बॉन्ड है इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा ब्रोमीन की तरफ अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो है वो इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है इस पे जो है वो अमोनिया जो है वो अटैक करेगा, क्योंकि अमोनिया के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लॉन पेयर है एक, ठीक है। तो ये एज न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरफ अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन एटम ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3 CH2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा NH2 प्लस HBr। एक हाइड्रोजन जो है अमोनिया का और एक ब्रोमाइड आयन ये आपस में मिलेंगे तो ये HBr जो है वो बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के तहत प्रोसीड होता है, यानी बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसे कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो है वो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट कार्बन पे, या फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, और उसके नतीजे में क्या होता है, एक लिविंग ग्रुप, यानी इस केस में ब्रोमीन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके कार्बन के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो रिएक्शन है इस केस में हम देखते हैं कि इथाइल ब्रोमाइड से हमने क्या प्रिपेयर किया जी, इथाइल अमीन। क्या प्रिपेयर किया जी, इथाइल अमीन, जो कि प्राइमरी अमीन है, सही हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या, ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो यानी जो यहाँ पे जो हैलाइड आयन है या फिर हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली किसके साथ, जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे मजीद एक और कार्बन के साथ अटैच है। तो इसी तरह से अब जो इथाइल अमीन है ये इसके पास इसका जो नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसके पास लॉन पेयर है, ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये मजीद जो है किसी और अल्काइल हैलाइड के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, और ये एज न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव कर सकता है। सो मैं यहाँ पे ये रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से ये इस पे अटैक करेगा और ये जो है ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ से इथाइल अमीन का जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह एक इथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। मैं यहाँ लिख लूँगा CH3 CH2 और फिर यहाँ पे लिखूँगा N, इसके ऊपर लॉन पेयर है, एक हाइड्रोजन और फिर साथ एक और इथाइल ग्रुप CH3 CH2, सॉरी यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा CH2 और यहाँ पे लिख लूँगा CH3, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा डाई इथाइल अमीन प्लस एक हाइड्रोजन जो यहाँ से रिप्लेस हुआ है वो, और यहाँ से ब्रोमीन यानी ब्रोमाइड जो है ब्रोमाइड आयन जो है ये आपस में मिलके HBr बना लेंगे, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब क्या होगा कि ये जो डाई इथाइल अमीन है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है, सॉरी मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है और ये हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास क्या आ गया जी, डाई इथाइल अमीन, और यहाँ पे हम जो है वो दोबारा ठीक करके लिख लेते हैं HBr डाई इथाइल अमीन। फिर एक और जो है वो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो मैं यहाँ लिख लूँगा CH3 CH2Br। तो इधर फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ पे जो ब्रोमीन के साथ अटैच है और ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस तरह से, और ये ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको मैं इस तरह से एरो से जो है वो यहाँ पे शो कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी उसमें हम देखते हैं कि एक और अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं इस सारे को इस तरह से लिख लूँगा CH3CH2, ठीक हो गया। CH3CH2 ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है। और साथ यहाँ पे मैं लिख लूँगा नाइट्रोजन, फिर एक और इथाइल ग्रुप यहाँ लिखूँगा CH2CH3, फिर लिखूंगा CH2CH3। तीन इथाइल ग्रुप अटैच हो गए हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्राई इथाइल अमीन प्लस HBr। हाइड्रोजन ब्रोमाइड आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ट्राई इथाइल अमीन के पास भी एक लान पेयर मौजूद है, ठीक है। और इसमें हम एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है इसमें, तो इसको हम कहते हैं अल्काइलेशन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अमोनिया की अल्काइलेशन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं इस रिएक्शन को हम अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया भी कहते हैं कि अमोनिया की अल्काइलेशन हुई। यानी अमोनिया को जब हमने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो HBr यहाँ से निकल गया और इथाइल अमीन आ गया। फिर इथाइल अमीन को जब हमने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास डाई इथाइल अमीन आ गया। और फिर फर्दर जब हमने इसको एक और मालिक्यूल के साथ अल्काइल हैलाइड के रिएक्ट करवाया तो ट्राई इथाइल अमीन आ गया। और अब ये भी जो है एक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो कर सकता है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, इस सारे को इस तरह से लिख लूँ कि C2H5N, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा, इसको लिख लूँगा यहाँ पे 3, यानी 3 इथाइल ग्रुप हैं, और यहाँ पे मैं N लिख लूँगा और इसके ऊपर यहाँ पे लान पेयर शो कर लूँगा। और ये अगर रिएक्ट करता है किसी और अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा। और मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी हम वो लिख लेते हैं कि हमारे पास ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 4 जो है वो इथाइल ग्रुप अटैच होंगे, C2H5, C2H5 और इसी तरह C2H5, 4 इथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने 4 बॉन्ड यहाँ पे बनाए हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने यूज किया है, इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट किया है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इस पे इसने अटैक किया, यहाँ से ब्रोमाइड को निकाला, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेट्रा इथाइल अमीन प्लस ब्रोमाइड आयन, प्लस क्या आ गया जी, ब्रोमाइड आयन। तो इस तरह से ये हमने रिएक्शन स्टडी किया जी कि अल्काइल हैलाइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के तहत होता है, ठीक है, कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया जब रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ तो हमारे पास प्राइमरी अमीन आ जाते हैं जो कि फर्दर जो है मज़ीद वो रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, और फिर यहाँ पे क्या होता है, अल्काइलेशन होती है, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाता है और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आती है टेट्रा इथाइल अमीन।